देख लीजिएगा, कल के बाद दीपू का दिल पिघल कर रहेगा। आप ये वाली बात किस दावे के साथ कह सकती हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक बात बताइए, आप इतने ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? दीपू तो गई, अब तो कैरेक्टर में से बाहर आ जाइए। अरे भाई मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, लेटे लेटे मेरी कमर अकड़ गई है। हाँ सच में? आपने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन एक बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होगा, बस देखते जाओ। 5 4। अच्छा, आप ये उल्टी गिनती क्यों कर रहे हैं? मेरे 5 खत्म होने से पहले तुम्हारा बड़ा पोता तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा और कहेगा, दादू, दादू आपको दीपिका को कॉल करना होगा। क्यों बेटा? ये तो लेडीज पर्स है, तुम्हें कहां से मिला? दादू ये बाहर गिर गया था और इसमें दीपिका का आईडी भी है, शायद गलती से गिर गया होगा। हाँ हाँ हाँ, यही हुआ होगा बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कल वो आएगी, मैं उसे लौटा दूंगा। हाँ, दीपिका कल भी आने वाली। हाँ हाँ, 12 बजे। ठीक। आप तो बड़े ड्रामेबाज निकले। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तुम्हें मनाने के लिए मैंने ससुर जी के साथ दोस्ती की थी। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि उम्र के साथ साथ आप और भी अक्लमंद हो जाएंगे, लेकिन आप तो बहुत शरारती हो गए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दीपू और अभिमान का आपने जमाया कैसे? और उसके बाद उस पर्स को मैंने हॉल में गिरा दिया, ठीक अभिमान के कमरे की तरफ, और काम हो गया। अरे वाह! अब देखना, कल 12 बजे के करीब अपना पर्स लेने दीपू आएगी। 12 बजे दीपू आएगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे पति का दिमाग तो अच्छा है ही, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है ना, वो उससे भी अच्छी। बस देखती जाओ। हे कृष्ण कन्हैया, आप मुरली बजाकर असंभव को संभव कर देते हैं। प्लीज हमारे लिए भी मुरली बजा दीजिए, ताकि हम अभिमान और दीपू को मिला सके, है ना? हाँ। हो जाएगा। हो जाएगा। दीपू, सोनिया केटरर्स, witness best taste of fusion food by Raghav Roy. बकवास। दीपू, ये क्या किया? कितने मेहनत से बनाया था। दीप, ये लो बेस्ट कार्ड। सोनिया केटरर्स, न्यू फूड जंक्शन इन भोपाल सिटी, फ्यूजन तड़का। ठीक। सोनिया केटरर्स, take away home best continental food with Indian twist. ये देख दीपू, सोनिया केटरर्स घर के खाने में लगेगा कॉन्टिनेंटल टेस्ट का सुपर फ्लॉप तड़का। यार ये कैसे पैम्फलेट्स है? पैम्फलेट तो ऐसा होना चाहिए ना, जिसे देखते ही बस अटेंशन ग्रैब हो जाए, जिन्हें देखने पे पेट आवाजें करने लगे, I want। लेकिन जल्दी करते हैं यार, इतना सारा काम बाकी है, अभी तक पैम्फलेट भी डिसाइड नहीं हुआ। ये देख। अंजलि, ऐसे 1000 पैम्फलेट देख लिए, सबके सब फ्लॉप है।
अरे ये बहुत अच्छा है, एक बार देख तो लीजिए। मेरे लिए प्लीज। सोनिया केटरर्स, जहाँ ईस्ट मीट्स वेस्ट, मेन्यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एंजॉय द बेस्ट फ्यूजन फूड इन आवर सिटी बाय राघव रॉय। अब बताइए। नॉट बैड। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा है। वेरी नाइस। हाँ। ग्रेट। खुशी, ये ले, इसके 1000 कॉपीज बनवा के ला और सब लोग याद रखना, इन पैम्फलेट्स को हमें खुद लगाना है हर जगह। ओके? दी, टेक्निकली मैं इसे अपने स्कूल में लगा सकती हूँ। हाँ, मेरे कॉलेज में और मैं सारे मोहल्ले में लगा दूंगी। और भुक्कड़, तू क्या करेगी? हेल्प करूंगी। सोनिया दी कहती है हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं आज सबकी हेल्प करूंगी, बस आपको छोड़ के, क्योंकि आपने मुझे भुक्कड़ कहा ना। अरे देखो, सब्जियां आ गई हैं और तुम सब शैतान क्या प्लानिंग बना रहे हो मिलकर? बिजनेस प्लानिंग, आपके बिजनेस की, कि आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए। और ये सब कैसे होगा? पब्लिसिटी। तीजू, ये 2015 है, यहाँ सब कुछ ना पब्लिसिटी पे ही चलता है। जब आप कुछ बनाते हैं उससे पहले आपको ये प्लान करना पड़ता है कि आप उसे बेचेंगे कैसे। मार्केट रिसर्च, मार्केट स्ट्रैटेजीज। अब जब तक पूरी दुनिया को ये पता नहीं चलेगा कि राघव रॉय क्या कमाल कर सकते हैं, वो आएंगे क्यों? और दीजू, टेक्निकली मैं आपकी वेबसाइट डिजाइन करूंगी, जिससे हम ऑनलाइन ऑर्डर ले सकेंगे। मैंने तो उससे काम भी शुरू कर दिया है। खुशी, वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है ना दीजू? हाँ भाई, तुम सब लोगों ने तो कमाल कर दिया। और वैसे भी तुम सब लोग जहां होते हो वहां कमाल होना ही होना है। तुम्हारी सोनिया दी आज तुमको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। तुम सब हाथ की उन 5 उंगलियों की तरह हो जो एक साथ रहे तो उस मुट्ठी की तरह जिसे कोई नहीं हरा सकता। अच्छा दीपू, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए प्लीज जरा। दीजू 5-10 मिनट में आओ, यहाँ पे काफी सारा काम है, खत्म करके आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अंजलि, तुम कॉलेज के लिए तैयार हो, और रति तुम फ्रूटी और खुशी को तैयार करो। चलो आजो खुशी, फ्रूटी आजो, चलो। हेलो। हेलो दीपू बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। जी दादी। दादू की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक तो है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे दीपू बेटा, कल तुम अपना पर्स यहाँ भूल गई। मेरा पर्स? ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक होती तो मैं खुद आ जाती तुम्हें देने के लिए, लेकिन अब ऐसे में मैं क्या करूँ? नहीं नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप वहीं दादू के पास रहिए। हाँ, अच्छा एक काम करूँ, मैं अभिमान के साथ भेज देती हूँ पर्स। नहीं नहीं, I mean, दादी मैं खुद आके ले लूंगी ना। अच्छा तो फिर तुम आज आ जाओ 12 बजे तक। मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ, अब आ रही हूँ तो दादू को एक और ही सेशन दे दूंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ। ठीक, बाय। अब भगवान जी को लड्डू चढ़ाइए और जल्दी से बिस्तर पर ले जाइए। दीपू आ रही है। मोतीचूर के चलेंगे? अरे मोतीचूर, बूंदी, पेड़े सब चढ़ा दीजिए। हाथ तो मिलाओ। एक बार दीपू और अभिमान एक हो जाए, अभिमान और राघव भी एक हो जाएंगे, इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लखन का ढाबा। दीदी, मैं इस ढाबे में कभी भी नहीं खाऊंगी। अगर मैं अपनी उंगली खा गई तो फिर मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी? फ्रूटू, हम तो यहाँ वैसे भी नहीं खाने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे।
तो दी चुकी हो। पता है फ्रूटू, सोनिया दी क्या कहती थी? सोनिया दी कहती थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। दीदी यहाँ पे भी है। ओके, मैं चलूं? थैंक यू बेटा। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी नहीं हूं क्या मैं? तो फिर पर्स था मेरा। जीती रहो। थैंक यू। बेटा ये तुम्हारा पर्स। जी थैंक यू। और आप ख्याल रखिएगा, ओके? बेचारा अभिमान। हिम्मत भी मत करना। डोंट यू डेयर। मैंने जो भी किया इंसानियत के लिए किया, और ये मैं किसी भी इंसान के लिए करती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ओके? मैं तो इतना भी नहीं करती, पर मेरी सोनिया दी ने मुझे सिखाया था
अगर तुम्हारे दुश्मन को भी तुम्हारी मदद की जरूरत हो ना, तो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। वही सोनिया दी जो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गई। मेरी जिंदगी बिखर गई है तुम्हारी वजह से। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी पहले जैसा हो सकता है। और ये सब तुम्हारी वजह से है। दीपू तो चली गई, आप कान्हा की तरह मन मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जब तक दिल का गुस्सा जुबान से ना निकले तो दिल में प्यार कहाँ से आएगा। कल इसकी चुप्पी से मैं भी डर गया था। अब सब ठीक है, और अब तुम देखना कि राघव और ये परिवार एक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। सॉरी सोनिया जी, मैंने आपको यहाँ किचन में शिफ्ट कर दिया, लेकिन क्या करूं, आप ही तो हैं मेरी परफेक्ट पार्टनर। आपके बिना मैं कोई काम कर सकता हूं भला? और अभी तो मैं अपने नए काम की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आपका साथ तो बहुत जरूरी है। उलझे हुए धागों में सुलझा हुआ बंधन है, मिलकर भी मिल ना पाए, कैसा संगम है। प्रीत की डोरी गई, सीधी सच्ची खोई गई, जुड़ी मन के तारों से, दिल की आवाज़ों से। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, एक रिश्ता ऐसा है। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, एक रिश्ता ऐसा है। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, एक रिश्ता ऐसा है। आपका बनाया हुआ ये एप्रन पहनकर ऐसा लग रहा है सोनिया जी कि आप मुझे अपनी बाहों में भरकर गुड लक विश कर रही हैं। काश आप मेरे साथ होती यहाँ। आपको याद है शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर पहली बार सबके लिए हलवा बनाया था। मेरी जिंदगी में आकर इसे नए मायने देने के लिए थैंक यू सो मच। अब आप देखिएगा, आप ही की तरह आपकी बहनों को मैं पलकों पर बिठा कर रखूं, उनकी हर एक खुशी का ख्याल रखूं हमेशा। दीदी यहाँ पे भी है। अरे ये कैसे रह गया? चल। क्या हो रहा है? अच्छा, तो तुम लोग ही हो जो मेरे पोस्टर पे अपने पोस्टर चिपका रहे हो? अरे अंकल, हमने गलती से चिपका दिया। इसमें रसीदी की कुछ भी गलती नहीं है। नहीं नहीं, ये सब मैंने किया है। फ्रूटी तो घर जा। वाह, क्या बात है, एक दूसरे को बचाने में लगे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? इसे हाथ भी मत लगाना।
तू कौन? मेरा सगे वाला? तुझे मालूम है इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। दीजू, तीजू तीजू? हाँ, नाम एक है लेकिन रिश्ते दो। और अगर मेरी सालियों को तुमने हर्ट करने की कोशिश भी की, तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आई बात? दीजू क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा तरीका है अपने सालियों को सिखा पढ़ाकर बिजनेस में आगे आने का। लेकिन अपने फायदे के लिए अपनी सालियों का इस्तेमाल नहीं करी। एक मिनट। ये मेरे परिवार का मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.